दौर जदीद में साइबर वॉरफेयर एक नया जंगी महाज है और इस वक्त दुनिया इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में इस जंग में मरकूज़ है दुनिया भर की नज़रें। लेकिन इस दौरान हम बड़े इस बात को भी याद रखें कि पिछले महीने 10 मई भी गुजरा है और उस 10 मई को एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत का, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ताहम इस दौरान तवातुर के साथ खबरें आ रही हैं कि दोनों अतराफ से एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक्स जो हैं वो जारी हैं और हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, वेबसाइट्स हैक हो रही हैं। मामला क्या है और इससे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। मुनाफ के चेयर हैं साइबर सिक्योरिटी कमेटी पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में जनाब तारिक कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनाफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जो साइबर सिक्योरिटी और ये साइबर वॉरफेयर के हवाले से बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हमारे तरफ की तो सूरत हाल बहुत महफूज है माशाल्लाह से। ओवरऑल जो अब तक इवन प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर की जो अपडेट्स जो आ रही हैं, छोटी मोटी खबरें आती रहती हैं, बट देयर हैज बीन नो मेजर इंसिडेंट जो हमारे ऊपर हुआ। ऑल्दो अटैक्स आते रहते हैं, अटैक्स चलते रहते हैं, लेकिन जो दुश्मनों को जो है वो कहीं पे भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सके और उनको मुंह की खानी पड़ी हुई है। ठीक है, नहीं तो ऐसे में क्योंकि ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और आपके अकाउंट्स, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं कोई किसी किस्म के प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इकॉनमी जो है वो इस इंटरनेट के थ्रू हो रही है ना सारी, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से हम मज़ीद अपनी सिक्योरिटी एक कंज्यूमर के लेवल पर मज़ीद बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ अर्ज कर दूँ कि अगर किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा आ रहा है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महफूज नहीं है या डिफेंस वाइज वीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर वेरी सेफ और वो अप टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो साइबर सिक्योरिटी जो प्रिकॉशंस ली जा रही है सब ने ली हुई है एट द करंट मोमेंट। इनफैक्ट मैं चंद एसोसिएशन के साथ, चंद क्लाइंट्स के साथ खुद भी काम करता हूँ, तो हमें पता है उस जो है कि किस टाइप के सेटअप हुए हैं और इस तरह कहीं भी नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी आप ये कह लें कि उन्होंने फाइनेंशियली या किसी भी टेक्नोलॉजी वाइज, हम सब जो है टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें भी रन कर रहे हैं और हमारे जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। नाउ रिगार्डिंग द कंज्यूमर साइड, देखें यहाँ पे जो नॉर्मल जिसको हम सोशल फ्रॉड्स कहते हैं, जो कंज्यूमर जिस पे एंड होते हैं, मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, डेबिट फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो गया, तो वो तो चीज़ हमारी नॉर्मली चल रही होती है। यहाँ उसमें यह है कि इन लोगों ने अब सर्टन जो है एक सेक्टर या एक मखसूस लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो प्रिकॉशंस उसमें यही है जो हम नॉर्मल सोशल मीडिया के और जो नॉर्मली बैंक्स के उसमें दे रहे होते हैं कि सबसे पहले अक्लमंदी का काम करें। कोई भी चीज़ जो आपको अगर कभी कोई ऐसा ईमेल आती है, कोई किसी किस्म का मैसेज आता है कि जी आपका ट्रांजैक्शन हम अकाउंट चेक कर रहे हैं स्टेट बैंक से हमें और आपके अकाउंट का जो है कोई भी इस टाइप के अकाउंट में एक्टिविटी हुई है, हम आपको कॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उस पर ध्यान नहीं दें क्योंकि बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये कहेगा ही केस में कोई भी चीज आपके साथ हो रही है प्राइमरी। और अकल का इस्तेमाल करें। अगर कोई और लोग आपको ये कहता है कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मुझे पैसे दिए जाएं, ये दिए जाएं, तो बराए मेहरबानी उसको कॉल करके अलग से खुद कॉल करें, वेरीफाई करें, फिर उसको पैसे या कोई भी ट्रांसफर करें। सिर्फ उसकी कॉल पे आप नहीं करें प्लीज, ठीक है। नंबर है वो भी कादिर साहब, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि जनाब 10 मई और फिर जून, कोई इंटरलिंक लगता है आपको? 2025 दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, फिर ट्रंप साहब का ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से, ग्लोबल पीस लीडर बनने के हवाले से उनका ख्वाब जो है वो भी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनका ख्वाब भी बढ़ता जा रहा है। मैं पर्सनली आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन। देयर इज़ अ कनेक्शन। हो सकता है हमें फील ना हो, हमें उसको प्रूव करने में टाइम लगे, लेकिन जो बिगर स्टेट ऑफ जो सिचुएशन है उसमें इंडो इजराइल नेक्सस और उसमें बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका कॉन्सेंट, ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर देती हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान को इंगेज रखने के लिए 10 मई हुआ, 6 मई हुआ, 7 मई हुआ। अगर उसमें पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, नौज़बिल्ला, अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा वीकनेस शो कर लेते तो हम अभी तक एंगेज होते। कोई दरमियान में आपको सीज फायर कराने वाले लोग नहीं मिल रहे होते।
ना मिल रहे हो। सेम सेम अगर इस वक्त पिटाई उल्टी वहां की चल रही होती, इजराइल बहुत बुरी पोजीशन में आ जाता, तो फौरन जो है वो ग्लोबल पार कॉरिडोर जो है और जो पार ब्रोकर्स हैं वो आके सालिसी पे लग जाते, सीजफायर पे लग जाते। आई पर्सनली सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज कि जी वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा अब इसको फौरन रोक दो ताकि इंडिया का जो एसेट्स हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, बाद में काम आने वाले, और वो उन्होंने उसको प्रिजर्व करवाया कि भाई अभी तुम संभालो। उनको 2 जुतियाँ भी मारी होंगी कि भाई ठीक करो, और ये क्या तुमने पहले कहा था कि मैं ये सब कर लूँगा और नहीं कर सके, तो अब अपने घर को ठीक करो, झाड़ू फेरो और काम सीध करो। लेकिन पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई कि जी आप मान लें, उसमें पाकिस्तान के दोस्त भी आ गए और पाकिस्तान के थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दें उनको, और दोस्त भी आ गए और दुश्मन भी उसमें दोस्त बन के आ गए कि भाई आप काइंडली होल्ड करें और उसको जाने दें। अब वहाँ पे जब नहीं हुआ तो जो हमारा राइट फ्लैंक है या जो हमारा ईस्टर्न फ्लैंक है, वहाँ पे जो काम होना था, बड़ा काम होना था, वो उन्होंने कहा जी उसको तो हमने चालू करना है ताकि वो चले। और ये अब एक कनेक्शन है हमें अभी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 फ्रंट वॉर है। हम पाकिस्तान, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 2 फ्रंट क्या मल्टी फ्रंट वॉर देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। तो हमें अभी अपने आप को प्रिजर्व रहना है, अपने आप को हौसले के साथ रखना है और अपने आप को उस ताकत को प्रिजर्व करके रखना है कि खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो हम अपने आप को डिफेंड भी कर सकें और अफेंड भी। जी मुनाफ मजीद, लास्ट मेरे ख्याल से 1 आध मिनट है, मैं चाहूँगा कि मैं सर इसमें एक थी, मैं मुनाफ साहब की आप वाली जो सवाल था, मैं ज़ाती तौर पे ये क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी और अब मैं पिछले 10-12 साल से कॉरपोरेट के अंदर हूँ, डिजिटली ऑनलाइन एनीथिंग हैपनिंग डिजिटली इज़ नेवर सेफ 100%। ठीक, बिल्कुल कभी भी नहीं, तो इसके लिए हमें जी 100% तो कभी भी सेफ नहीं होती है, लेकिन टू एन एक्सटेंट हम सेफ्टी जरूर कर सकते हैं। मुनाफ क्या कहिएगा? और फिर इस वक्त जो इजराइल की कैपेबिलिटी है, इस हवाले से कहीं आपने रीड किया कुछ उसे? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गाड़ी होती है जो मैन्युफैक्चर होता है, नॉट नेसेसरली कि उसके पास बेस्ट ड्राइवर हो, तो नो डाउट कि इसराइल के पास बेस्ट डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है, ऑफेंसिव में भी वो एक हद तक है, लेकिन उनके पास अगर आप उसको ग्रेडिंग करें तो इसराइल के पास बेस्ट साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन द पीपल हु आर ऑपरेटिंग द टेक्नोलॉजी इज द की हियर। सर 10 मई को हम साबित कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम साबित कर चुके हैं विद चाइनीज इक्विपमेंट। यस बिल्कुल, पाकिस्तानी माइंड, पाकिस्तानी ब्रेन। जी, चाइना ने जो तैयारी बनाया उसको पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाया, तो हमारी जो कैपेबिलिटी एज अ वर्क फॉर उस चीज को चलाने की, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, उसकी मनूवरिंग करने की है। तो इसराइल हो या कोई भी और मुल्क हो, चाहे वो कितना ही साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को कितना ही आगे क्लेम क्यों नहीं कर दे, इट्स द पीपल हु ड्राइव द थिंग, इट्स द ऑपरेटर हु ड्राइव द थिंग। और माशाल्लाह पाकिस्तानी में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ठीक है, चले अल्लाह साहब मुनाफ को बताना है कि वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहें, क्योंकि उनके पीछे फिर ये लोग पड़ जाएंगे कि भाई ये वो पहले ही बहुत स्मार्ट आदमी है इस मामले में। थैंक यू वेरी मच मुनाफ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सैयद उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद रहे। उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया।